पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बहुत खराब हो रहे हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में लगभग 1700 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांवों से संपर्क भी कट गया है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, पंजाब सरकार ने राज्य के हर प्रभावित गांव में एक गजेटेड अधिकारी तैनात किए जाने का आदेश दिया है, जो बचाव कार्यों की निगरानी करेगा। साथ ही स्थानीय प्रशासन से सीधा संपर्क बनाकर तमाम जानकारी साझा करेगा। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दे पंजाब को लेकर के। पंजाब में लगातार बाढ़ और बारिश से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अब तक 39 लोगों की मौत की खबर है, 3 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ की वजह से पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब गांव-गांव में गजेटेड अधिकारी की तैनाती होगी, जो कि राहत और बचाव कार्यों की निगरानी और समीक्षा करेंगे। साथ ही बाढ़ की चपेट में पंजाब के सभी 23 जिले हैं जो बाढ़ से इस वक्त जूझ रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी जो है पंजाब की वो बाढ़ है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी पंजाब की है और अपनी सबसे बड़ी त्रासदी इस वक्त पंजाब झेल रहा है। आपको बता दें, पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की त्रासदी से को झेल रहा है। बाढ़ का पानी राज्य को डुबो रहा है और अपने पीछे तबाही के निशान भी छोड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है। आपको बता दें, 1 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में पंजाब में अब तक 39 लोग बाढ़ की वजह से जान गंवा चुके हैं। साथ ही सरकारी आंकड़ों की माने तो अभी तक 23 जिलों में 1698 गांव बाढ़ग्रस्त है। पंजाब में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 1,58,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 36 टीमें पंजाब में राहत और बचाव के काम में तैनात किया है। तो भारतीय सेना के 35 हेलीकॉप्टर और कई जवान राहत और बचाव के काम को इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो बद से बदतर ही होती जा रही है। आपको बता दें, पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में डूब रहे 2 भाइयों की जान भी बचाई। दोनों भाई ट्यूब के सहारे बाढ़ के किनारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ में डूबते जा रहे थे। देखिए, एनडीआरएफ के जवानों को देखकर दोनों भाइयों ने मदद के लिए पुकार लगाई, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवान तुरंत इनके पास पहुंचे और दोनों भाइयों को डूबने से बचा लिया। ये देखिए, एक टायर की जो ट्यूब है उस पे ये लोग टिके हुए हैं। अब इन लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अंदाज़ा इन लोगों की ज़िंदगी का लगा सकते हैं हम। टायर का ट्यूब दोनों भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ। अगर ट्यूब न होता तो दोनों भाई बाढ़ में डूब जाते और इनकी जान भी जा सकती थी। और 37 साल बाद पंजाब बाढ़ से भयानक तबाही मची है। पंजाब के सभी 23 जिलों में तकरीबन 1400 गांव हैं और इस समय बाढ़ की चपेट झेल रहे हैं। 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 39 लोगों की मौत की खबर है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों का और बुरा हाल है। फाजिल्का के मातम नगर गांव को बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग या तो घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। ये जो ग्रामीण हैं ये कहाँ जा रहे हैं? फाजिल्का शहर जा रहे हैं? ये अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। कल लॉसमेंट हुई सी, पिछो फोन आया सीगा, कहीं देखे पानी बदल चुका है, ता करके जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से। बाढ़ बारिश ने पूरे पंजाब को उजाड़ कर रख दिया है। फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। हालांकि आपदा के बीच मदद का मरहम लगाने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चिंता मत करो, कोशिश करेंगे कि संकट से पार निकाल के आपको ले जाए। और देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के गुरदासपुर जिले कल गए थे। शिवराज सिंह चौहान खेतों में खुद पैदल चलकर गए और बाढ़ और बारिश से बर्बाद हुए फसल का जायजा भी लिया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने नंगे पैर खेतों में जाकर खुद बारिश से बर्बाद हुई मक्का की फसल देखी। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। ये जख्म ऐसा है बाढ़ का जिसको भरने में समय लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ की जनता का साथ देने में और इस संकट से जनता को निकालने में।
गुरदासपुर पहुंचने से पहले शिवराज सिंह चौहान अमृतसर में थे। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने खेतों में जाकर खराब फसलों का जायजा लिया। कितने दिन से डूबी है ये? 26 तारीख की डूबी है। 26 तारीख से अब तक डूबी है। आज पानी फिर चढ़ गया था। आज पानी फिर आज बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। अब ये तो जड़ खत्म हो गई। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। अनुमान है कि बाढ़ बारिश ने 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को बर्बाद कर दिया है। और कभी कभी कुछ लड़के बिना सोचे समझे जानलेवा शर्त लगा लेते हैं और उसका अंजाम बहुत भयावह होता है। यूपी के बागपत से आए एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक युवक ने शर्त लगाकर उफनाई नदी में मौत की छलांग लगा दी। देखिए एक रिपोर्ट। पलक झपकते ही युवक ब्रिज से कूद गया और पानी में बहने लगा। वो तैराक था, इसीलिए तेजी से तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्रिज के पास पानी में बन रही भंवर और तेज धार की वजह से उसे किनारे की तरफ जाने में दिक्कतें हो रही थी। छलांग लगाने के करीब 25 सेकंड बाद ही ब्रिज पर खड़े लोगों को खतरे का आभास हो गया था। हालांकि युवक ने हार नहीं मानी और तैरने का क्रम जारी रखा, लेकिन पानी उसे किनारे की तरफ से अंदर की तरफ धकेल रहा था। करीब 2 मिनट तक वो किनारे पर पहुंचने का संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में थक कर वो मौत से हार गया। भैया मैं खड़ा था गौरीपुर वहाँ मुरद घाट में और लड़का पुल पे था कूदा यहाँ से। मैंने तो तैरता हुआ देखा और वहाँ तक देखा जंगलात तक। ये वीडियो बागपत के निवाड़ा चेकपोस्ट ब्रिज का है। यमुना में छलांग लगाने के लिए दोस्तों ने 500 रुपए की शर्त रखी थी। जुनैद शर्त को स्वीकार कर नदी में कूद गया, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। जुनैद के नदी में डूबते ही शर्त लगाने वाले दोस्त मौके से भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन जुनैद की बॉडी कहीं नहीं मिली। और नवी मुंबई में हत्या के एक आरोपी ने पुलिस पर कुल्हाड़ी से वार किया है। आपको बता दें आरोपी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूट आया था। देखिए। जैसे ही आरोपी सोबन बाबूलाल जेल से छूटकर आया, सबसे पहले बिल्डिंग को अपना बताकर ताला तोड़ा और एक कमरे में जा घुसा। इस दौरान उसने अपनी भतीजी को चाकू की नोक पर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान पुलिसकर्मी आ गए और उससे लड़की को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन आरोपी पर जैसे सनक सवार थी। खैर, जैसे तैसे पुलिस उसके पास पहुंची, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी देर तक सोबन सिंह इसी तरह आंख मिचौली का खेल खेलता रहा, लेकिन आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर है अफगानिस्तान से। पड़ोसी देश अफगानिस्तान एक बार फिर से भूकंप के कई झटकों से दहल उठा है। आज सुबह आपको बता दें तकरीबन 4.9 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया। उसके बाद 4.8 तीव्रता वाले भूकंप से अफगानिस्तान कांप उठी और पहला झटका लगा रात के 10:26 मिनट पर। आपको बता दें तीव्रता 5.8 बताई जा रही है। साथ ही चंद मिनटों बाद रात के तकरीबन 11:58 पर एक बार फिर से धरती कांपती है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र जलालाबाद बताया जाता है, जो कि पाकिस्तान का केंद्र जलालाबाद है। आपको बता दें पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है जलालाबाद। पिछले रविवार की रात को भी अफगानिस्तान में 6.0 के तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 2200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर थी। और एक बार फिर से देखिए भूकंप की त्रासदी जो है अफगानिस्तान झेल रहा है और 2200 से ज्यादा, इससे पहले जब भूकंप की खबर आई 2200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर थी और इस बार तीव्रता लगभग 5.8 बताई जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है जो भूकंप का केंद्र था वो जलालाबाद के आसपास था और ऐसे में जलालाबाद पाकिस्तान में है। और ऐसे में देखिए 2 तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कहां पर एग्जैक्ट जो भूकंप का केंद्र था उसको हम दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर में देखिए अफगानिस्तान में भूकंप के बाद हालात कैसे हैं और किस तरीके से भूकंप का दंश एक बार फिर से अफगानिस्तान जो है वो झेल रहा है, क्योंकि इस पूरी रात में आज तकरीबन 2 से 3 बार अफगानिस्तान ने भूकंप के दंश को झेला है। पहला झटका 10:26 पर अफगानिस्तान को लगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर मध्य प्रदेश की आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के दामोह में लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। काफी बवाल के बाद लड़की की शिकायत पर दामोह की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। देखिए। रात के वक्त बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंडोरिया के महिला थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन इरफान खान नाम के लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। आज हम लोगों को
हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो कि हिंदू है और मुस्लिम लड़का जिसका नाम इरफान है, इसके द्वारा ये हमारा जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को अंदर जाते हुए देखा गया था। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इरफान मौके से फरार हो गया और लड़की को बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने साथ लेकर थाने पहुंचे। तो बच्ची ने पूरी बयानबाजी यहाँ विधिवत तरीके से किया है और FIR हो रही है, तो उसमें यही सामने आया है कि ये लफ्जहात का मामला है। इस बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। धारा जो है वो छेड़छाड़ और SC/ST के तहत मामला जो है वो पंजीबद्ध किया गया। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से सोयाबीन किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि किसान अब अपनी ही बोई हुई फसल पर आंसू बहाने को मजबूर है। देखिए तस्वीरें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। किसान सड़कों पर लेटा हुआ है और हाथों में सोयाबीन की बर्बाद फसल है और खेतों में लेट लेट कर मुआवजे की गुहार लगा रहा है। मेरा बीमा कैसे मिलेगा? हमारी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं मालिक, मेरी फसल बर्बाद हो गई है मालिक। किसान प्रेम नारायण ने बैंक से कर्ज लेकर 3 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन उगाई थी, लेकिन ज्यादा बारिश और पीला मोज़ेक बीमारी से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब सिवाय आंसू बहाने और सरकार से गुहार लगाने के कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अरे कर्जा कैसे पटाऊंगा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की मांग है कि सरकार फसल नुकसान का सर्वे कराकर बीमा और मुआवजा राशि दे। और यूपी के गोंडा में डीजल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर के जा पलटा। आपको बता दें कि ट्रक नेपालगंज की ओर जा रहा था। हादसे के बाद हाईवे पर एक लंबा जाम भी लग गया। देखिए लेकिन लोगों को तो जैसे डीजल लूटने का खुला मौका मिल गया। जैसे ही टैंकर गिरा, लोगों ने ड्राइवर को छोड़ डीजल पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कोई घर से बाल्टियां ले आया तो कोई गैलन, किसी ने छोटे छोटे डिब्बों में डीजल भरना शुरू कर दिया। जिसे जितना मिला उसने उतना लूटा और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। टैंकर में करीब 24,000 लीटर तेल था जो सारा खत्म हो गया। बाद में किसी तरह JCB मंगवाई गई और टैंकर को सीधा किया गया। और बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर अलग अलग राज्यों से तस्करी कर शराब को बिहार भेज रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ महीनों बाद ही सूबे में चुनाव होने वाले हैं। देखिए पहली नजर में आपको भी लगेगा कि इस पार्सल में अचार से भरे कनस्तर हैं, लेकिन जब इन्हें खोलकर देखा गया तो GRP पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। इन कनस्तरों में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा बोतलें शराब की निकली, जो वाराणसी से पटना के लिए भेजी जा रही थी। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ पार्सल जो बिहार जा रहे हैं उनमें शराब छिपी हुई है। जब GRP ने एक एक कर पार्सलों को खोलना शुरू किया तो वो भी भौचक्के रह गए। GRP के मुताबिक शराब की कीमत लाखों में है। और दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें नकाबपोश बदमाशों का तांडव सीधा दिखाई देता है। बदमाशों को देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लग गए। देखिए 4 सितंबर दोपहर 2 बजे के वक्त CCTV में एक लड़की भागती हुई दिखी। उसे देखकर सामने से गुजर रही लड़की ठिठक गई और पल भर में पीछे मुड़कर भागने लगी। ठीक उसके पीछे एक लड़का भागता हुआ आया, क्योंकि उनके पीछे 4 बदमाश हथियार लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। 1, 2, 3 और 4 चारों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथ में धारदार चाकू था। चारों तेजी से गली की ओर भागते दिखे। दहशत फैलाने वाले बदमाशों का ये वीडियो दिल्ली के आजादपुर गांव का है। इन चारों ने गहनों की दुकान पर चाकू से हमला कर दिया था। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। एकदम पापा आए, पापा बोले क्या कर रहे हो? उन्होंने पापा के माथे पे चाकू मारा। फिर पापा ने गिरेबान पकड़ा, फिर पापा के 3 चाकू मारे उन्होंने। जिसके बाद इस महिला ने पड़ोसियों को आवाज दी। जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, चारों बदमाश भागने लगे। उसी वक्त ये लड़कियां भी वहां से गुजर रही थी और बदमाशों को देखकर ये डरी और भागने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए CCTV फुटेज को कब्जे में लिया है। और ABP रिपोर्ट में अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के धौलाकुआं में बस स्टैंड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस धू-धू करके जलने लग गई। आपको बता दें कि ये बस स्टैंड पर खड़ी थी और साथ ही तभी एक तेज रफ्तार बाइक बस में जा भिड़ी, जिसके बाद पहले बाइक में आग लग गई और फिर बस में भी आग फैल गई। आपको बता दें यहाँ पर बस में आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया।
जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में तकरीबन 10 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यहां ये रही कि आग भड़कने से पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए थे। जब तक दमकल कर्मी पहुंचे तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। दिल्ली में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अभी भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार आपको बता दें 207 मीटर के ऊपर ही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। सुबह 5 बजे हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1.1 लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज की अगर बात करें तो यहां से भी तकरीबन 1.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज की अगर हम बात करें तो 2.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना में लगातार पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का रौद्र रूप किस कदर विकराल रूप धारण कर चुका है और दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में देखिए पानी से किस कदर इस वक्त त्रासदी जो है वो मची है। आपको बता दें कि यमुना के आसपास के साथ साथ और भी इलाके हैं जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर पानी घुस जाने के कारण जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ करके फिलहाल दूसरी जगह पर चले गए हैं। लेकिन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस वक्त दिल्ली भी बाढ़ की चपेट को झेल रहा है और बाढ़ की मार को झेल रहा है। और दिल्ली में यमुना का पानी घुसपैठ कर चुका है। आपको बता दें, दिल वालों की उस दिल्ली पर अब पूरे देश को तरस आने लगा है। दिल्ली में 2023 के बाद जैसे हालात बनते जा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ियों के साथ साथ पानी भी दिखाई पड़ती है। और यमुना के पानी के साथ ही दिल्ली के लोग अपने दफ्तर आ जा रहे। कश्मीरी गेट की सड़कों तक यमुना की घुसपैठ दिखाई दी। पानी से बच बचाकर लोग चल रहे थे। सड़कों के दोनों तरफ आपको देखिए यमुना का पानी है, बगैर आगे मोनेस्ट्री है। कश्मीरी गेट जो सबसे व्यस्ततम सड़कों में आता है, वहां पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी है। कश्मीरी गेट के बाद सिविल लाइंस और रिंग रोड तक यमुना का पानी आया, जिसे रोकने के लिए बोरियों में रेत भरकर रखी जा रही थी। सैंडबैग जो लगाया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी जो देखिए घुटने तक पानी फिलहाल रिंग रोड पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना ने सड़कों पर गाड़ियों की जगह ले ली है। और सड़कों के साथ यमुना का पानी दिल्ली सरकार के करीब ही जा पहुंचा है। दिल्ली सचिवालय, जहां पर दिल्ली सरकार के तमाम सरकारी अधिकारी बैठते हैं, उनका सरकारी दफ्तर है, वहां भी यमुना के पानी की घुसपैठ हुई है। आपको बता दें, नदी के बहाव ने एक दीवार तोड़ दी, जिसके बाद पानी सरकारी दफ्तरों के पास जा पहुंचा। देखिए, जिसके बाद पानी सचिवालय की सड़क तक आ गया था। मतलब जिस रास्ते से दिल्ली सरकार के अफसर अपने दफ्तर जाते हैं, वो भी यमुना के कब्जे में आ गया। जो दीवार आप देख रहे हैं जिससे पानी इधर बहता हुआ नजर आ रहा है, दीवार के उस तरफ यमुना नदी है और दीवार के इस तरफ ये सचिवालय का हिस्सा है। दीवार तोड़कर अंदर आ रही यमुना के पानी को निकालने के लिए अफसरों ने बड़े बड़े पंप लगवाए। तमाम कोशिशों के बावजूद पानी भी अंदर घुसता गया और उसे बंद करने के लिए यहाँ पर ये सीमेंट बालू के बोरियां लाई गई हैं, सैंडबैग्स लाए गए हैं, ताकि उस रिसाव को किसी तरीके से रोका जा सके। सचिवालय में आज सुबह से ही बोरियों के जोर से पानी रोकने की कोशिश हुई। और बारिश ने दिल्ली में प्रशासन की पोल खोल दी है। दिल्ली से सोनीपत की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल धंस गया है। जिस फ्लाईओवर से हर रोज हजारों की गाड़ियां गुजरती थी, अब वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया है। खुद देखिए आप। गड्ढे से लोगों को सावधान करने के लिए पत्तियों को उसके इर्द गिर्द रखा गया, ताकि आने जाने वाले लोग सावधान रहें। फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से धंस चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर हादसा हुआ था, जब ये जो सामने आपको ऑटो दिखाई दे रहा है, ये ऑटो ये जो पूरा धंसा हुआ हिस्सा है इसके अंदर आ गया था। दिल्ली के जिस कश्मीरी गेट ISBT से देश भर में लोग सफर करते हैं, वहाँ की पुलिस चौकी ही पानी में डूब गई। इस समय हम ISBT पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है। हालात इतने खराब हैं कि पानी की वजह से बसें सड़क पर फंसी रही। ये बस जो है वो खराब हो गई है, जिसके कारण पीछे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। देख, सवारी भी है, पानी की वजह से खराब होने की वजह से दिक्कत आई है। सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली को यमुना ने घेर लिया। अब दिल्ली वालों की दिल्ली लाचार है।
और देखिए लाचारी भी इस कदर है कि आप देखेंगे तो आपको दिल्ली के लोगों पर तरस आ जाएगा। आपको बता दें, बेचारे वो लोग जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं, उनके घरों का नामो निशान फिलहाल मिट गया है। यमुना के किनारे वाली सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं हैं, एनडीआरएफ की नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीम ये पता लगाने में लगी रही कि कहीं कोई नदी किनारे फंसा तो नहीं है। एनडीआरएफ को भरोसा है कि अब पानी कम होने लगेगा, लेकिन वजीराबाद के लोगों की मुसीबत का कौन साथी बने? इन्हें तो जान बचाने के लिए घर की छतों पर रहना पड़ रहा है। जो चारपाई है वो पूरी चारपाई डूब चुकी है, घरों के अंदर लगातार पानी घुस चुका है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर इस वक्त अम्बेडकर नगर की। यही हाल सिविल लाइंस का रहा। वहाँ के बोला रोड इलाके में सड़क के किनारे नाव के ऊपर लोग दिखे। वो आखिरी दरवाजा जो कि रोका जाता था दिल्ली में पानी, लेकिन वो सभी गेट्स इस वक्त यहाँ पर खुले हुए हैं। दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप में पानी को बहने देना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए हर डैम के गेट खोले गए हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और यूपी के महोबा में एक शख्स पेड़ पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुसाइड के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया और फंदा लगाने लगा, लेकिन तभी पुलिस देवदूत बनकर आ गई और उसे बचा लिया। देखिए। अरे क्या कर रहे हो भाई? फांसी लगा। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक युवक सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी नरेश चंद्र निगम मौके पर पहुंच गए और युवक की तलाश शुरू की। ये है गाड़ी, हाँ देखो इसके अगल बगल ही होगा कहीं। लगाओ टार्च, अगल बगल देखो, इधर देखो। या अरे ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। पुलिस ने सुसाइड करने का कारण पूछा तो युवक ने परिवार वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। अरे क्या कर रहे हो भाई? क्यों? मैं अपनी माता पिता से परेशान गया था भाई से। क्यों? कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ घर है? हमारी। क्या नाम है तुम्हारा? रामकेश। रात का। अरे नहीं डराते हो, कोई बात नहीं। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी युवक नीचे नहीं आ रहा था। नीचे आ जाओ, नीचे आओ। अरे छोड़ो, रस्सी छोड़ो। काफी मान मनोबल के बाद युवक नीचे आया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर उसे सौंप दिया। यूपी के फिरोजाबाद में टायर की एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि जब तक दमकल पहुंची तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। देखिए। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर भाग खड़े हुए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। चारों तरफ धुएं का काला गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जानकारी के मुताबिक एक बॉयलर में तेल भरा हुआ था, जो अचानक फटा और देखते ही देखते भीषण आग भड़क उठी। मौके पर दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। एक अनुमान के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है। और देखिए, फेसबुक की मायावी दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो शुरू में तो किसी सपने की तरह लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कभी सामना होता है तो कुछ रिश्तों के अंजाम भयावह होते हैं। झारखंड के दुमका की एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लड़की को नहीं पता था कि जिसे वो प्यार करती थी वही जान का दुश्मन बन जाएगा और एक दिन माता पिता की जान ले लेगा, उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा। हम जिस लड़का से प्यार कर रहे थे उसी लड़का ने मार दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इसी लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब दूर था तो रिश्तों में मिठास थी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़का दिव्यांग है। आरोपी ने जैसे ही लड़की के परिजनों पर शादी के लिए दबाव बनाया, घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। यही बात इस आरोपी को बुरी लग गई और हत्या की प्लानिंग कर लड़की के घर पहुंच गया। पहले मेरे पिताजी को मार डाला जान से, इसके बाद मेरे मम्मी को भी, शायद उसको हम देखे नहीं तो मेरे सिस्टर को पूरा चौकी के ऊपर वो लड़का चढ़ गया, पूरा चाकू से मार दिया है। चीख सुनकर जब ये लड़की मौके पर पहुंची तो सन की प्रेमी ने इस पर भी हमला कर दिया। हमले में ये लड़की और इसकी बहन बच गई, लेकिन माता पिता की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लड़की से दोस्ती के वक्त आरोपी ने अपनी दिव्यांगता को छिपा लिया था। फेसबुक में जब भी वो फोटो भेजता या बात करता था तो वो अपने उस हाथ को छुपा के भेजता था, तो किसी को पता नहीं था कि उसका हालत कैसा है। पिछले 2 साल से आपस में संपर्क में थे। बाद में सच्चाई पता चलने पर लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया था, जिससे ये बौखला गया। और मथुरा में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को प्रशासन ने ही गिरा दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। टंकी को लेकर के इलाके में पहले डर का माहौल था। देखिए।
और इस तरह गांव वालों का डर दूर हो गया। सच्चे दरबार की जय। एक झटके में पानी की टंकी भरभराकर एक ही जगह बैठ गई। ये पानी की टंकी मथुरा के अडीन गांव में गिराई गई, जिसे गांव वालों ने जर्जर होने के बाद गिराने की मांग की थी, क्योंकि जर्जर होने की वजह से टंकी के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। लिहाजा प्रशासन ने पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ टंकी को गिरा दिया। एक तो जर्जर टंकी, ऊपर से भारी बारिश अच्छी इमारतों को कमजोर कर देती है। ऐसे में जर्जर टंकी के गिरने से लोगों ने राहत की सांस ली। और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को बार बार नदियों के पास जाने से नसीहत दी जा रही है कि वहां मत जाइए। इसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक वीडियो जारी कर उनसे किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की अपील की। इस वीडियो में साफ दिखा कि हीरोपंती दिखाने के चक्कर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल नाले का पानी सड़क से होकर बह रहा था। पानी का बहाव काफी तेज था। किनारे खड़े कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक युवक ने अपनी बाइक पानी में उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद ही वो सैलाब के आगे टिक नहीं पाया और बाइक समेत नाले में बह गया। बताया गया कि बाद में उस युवक को बचा लिया गया। पुलिस ने ये वीडियो जारी कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। और नैनीताल में बारिश के पानी ने एक वन कर्मचारी की जान ले ली। आपको बता दें, वन विभाग में काम करने वाली दारोगा ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन नाले के पानी ने उन्हें घर जाने नहीं दिया। देखिए, पानी ने सड़क को अपने कब्जे में लिया था। उसी पानी में अपनी बाइक ले जाने वाले दारोगा को पानी ने बाइक सहित निगल लिया। पानी की तेज रफ्तार के बीच जब बाइक निकली तो उसे देखकर समझ आ गया कि दारोगा का हाल क्या हुआ होगा। रस्सी के सहारे बाइक को निकालने के बाद दारोगा का शव भी निकाल लिया गया। इस काम के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया था। और इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में पलट गया, जिसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से खींच करके उसे बाहर निकाला गया। इलाके में बांध का पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति बेहद खराब है। गांव में खेतों के बीच पड़े हुए ट्रैक्टर को निकालने के लिए गांव वालों ने उस पर रस्सी लगाई, फिर दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचने की कोशिश की गई। समय रहते ट्रैक्टर को नहीं निकाला जाता तो पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जा सकता था। और एक शिक्षक आपके और हम सब के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें न केवल ज्ञान और शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में भी मदद करते हैं। देखिए, लेकिन तेलंगाना के आसिफाबाद में एक शिक्षक ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि जय विलास नाम का ये शराबी शिक्षक रोजाना इसी तरह स्कूल जाता है, लेकिन आज हद तो तब हो गई जब ये बच्चों के सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना दिया। उठो उठो तुम उठो तुम्हारे को निशा ज्यादा होगा, उठो तो बोल रहा हूँ। कितना 10 बज रहा, 10:30 बज रहा। हाँ, ये तरीका नहीं होता ना। घटना सुकुतुपल्ली गांव के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी कल्याण विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया। स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना से नाराज हैं। शिक्षा विभाग ने सभी को चेताया है कि वो ईमानदारी से काम करें और स्कूलों में अनुशासन बनाकर रखें। और पंजाब के लुधियाना में बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला लुधियाना के हरबंसपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक चोर ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। देखिए, चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पलक झपकते ही चोर बाइक लेकर चलता बना। इससे पहले गमछा लपेटे आरोपी वहां पहुंचा और आसपास मुआयना करने लगा। जब आरोपी को लगा कि उसे कोई और नहीं देख रहा तो नकली चाबी से बाइक को स्टार्ट किया और वहां से फरार हो गया। हालांकि जिस वक्त आरोपी बाइक चोरी कर रहा था वहां से कुछ लोग आते जाते दिखे, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। बताया गया कि इलाके से पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा बाइक चोरी हो चुकी है और यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश नजर आया।
हम आपको बता दें, पाकिस्तान के मुरेदके से बड़ी खबर है, जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से जाहिर हो गए हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुरीदके में आतंक की फैक्ट्री मरकज़े तैयबा की इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसे पाकिस्तान अब फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के हमले में नष्ट हुए लश्कर तैयबा के मुख्यालय मुरीदके के मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने पुनर्निर्माण का काम शुरू भी कर दिया है। ये काम 18 अगस्त से शुरू हुआ है और एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो आतंक का ठिकाना मुरीदके में है, उसे फिर से पाकिस्तान जो है वो बना रहा है। आपको बता दें, 18 अगस्त को इसके निर्माण का काम शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में इसे ढहाया गया था। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर बताया जाता है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, एबीपी न्यूज के पास मौजूदा एक्सक्लूसिव वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आतंक का अड्डा मरकज़े तैयबा परिसर में स्थिति है और साथ ही पीले रंग की बिल्डिंग को जेसीबी के सहारे पूरी तरह से ढहा दिया गया है। इस इमारत में लश्कर के आतंकियों के रहने की व्यवस्था थी। दूसरे वीडियो को जरा गौर से देखिए। जैसे ही पाकिस्तान की सरकार ने इमारत को तोड़ने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई इमारत मात्र 10 सेकेंड में धराशायी हो गई। साथ ही 7 मई की स्ट्राइक में भारत ने लश्कर के हेडक्वार्टर की 3 इमारतें मिट्टी में मिला दी थी, जिसमें पीले रंग की इस इमारत को अब पूरी तरह से ढहा दिया गया है। अब इसी परिसर का एक और वीडियो जारी किया गया है। लाल रंग की ये 2 मंजिला इमारत भी जरा गौर से देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त हुई थी ये। इस इमारत में लश्कर के आतंकियों की जिहाद की ट्रेनिंग होती थी। यहाँ बड़ी संख्या में हथियार भी रखे जाते थे। इस इमारत को फिर से बनाने के लिए ढहाने का काम अब किया जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से अगर खबर आपको बताएं तो पाकिस्तान और लश्कर तैयबा की कोशिश है कि उसके ध्वस्त हेडक्वार्टर का एक हिस्सा अगले साल 5 फरवरी से पहले बनकर तैयार हो जाए, जिससे लश्कर अपने टॉप कमांडर्स की मौजूदगी में कश्मीर में जिहाद के लिए मनाया जाने वाला अपना सालाना कार्यक्रम 5 फरवरी 2026 को यहीं पर आयोजित कर पाए। तो लगातार देखिए, एक बार फिर से आतंक के इन ठिकानों को पाकिस्तान फिर से संजो रहा है और फिर से इन आतंक के ठिकानों को पाकिस्तान बना रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर एक सैलानी बहने वाला था, लेकिन समंदर ने उस टूरिस्ट को लगभग पानी के चपेट में जद में ले ही लिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए। चमत्कार इसलिए क्योंकि समंदर की इन खतरनाक लहरों के बीच से प्रियव्रत दास नाम के सैलानी को बचा लिया गया। समंदर की लहरें उस टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वहां चट्टान की तरह उसके साथ ये लाइफ गार्ड मौजूद था। उसने सही तकनीक और पूरी सूझबूझ के साथ टूरिस्ट को समंदर के किनारे तक पहुंचाया।